अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो जो स्त्री सूर्य नहीं देख सके उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं असूर्यम पश्या कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, अग का अर्थ क्या होता है? तो अग का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? तो निश्चल मतलब क्या होता है? जो अपने स्थान से हिल ना सके उसे भी निश्चल कहते हैं। स्थिर हो, अचल हो, उसे भी मतलब निश्चल कहते हैं। लेकिन निश्चित जो है दोस्तों, ये निश्चल का कोई अर्थ नहीं देता है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो अपने सहारे पर रहने वाले के लिए कौन सा शब्द होता है? तो इसे स्वावलंबी कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो अप्रमेय किसका एक शब्द होता है? तो ये होता है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं, और जो सिद्ध हो सके उसे प्रमेय कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। कौन सा शब्द है? तो ये संविदा हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रत्याशित कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए शब्द होता है दोस्तों अध्यादेश। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह स्त्री जिसका पति विदेश चला गया हो, क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं प्रोषित पतिका। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कौन सा शब्द है? तो ये होता है अपाद मस्तक होता है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो ये दुराग्रही होता है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को हम लोग क्या कहते हैं? तो बीच की उंगली को हम लोग दोस्तों अनामिका कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे दामोदर कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसके लिए एक शब्द होता है अनुगामी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो जो जिसकी कीमत ना लगाई जा सके उसको अमूल्य बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला के लिए क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मिताहारी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? तो ये अंतेवासी होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो के लिए एक शब्द है। कौन सा शब्द है? तो इसके लिए एक शब्द है मर्माहत। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसके लिए शब्द होता है दोस्तों पदच्युत होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसे किसी वस्तु की अस्पृहा न हो उसके लिए शब्द होता है। तो उसके लिए शब्द होता है दोस्तों निःस्पृह होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए शब्द है दोस्तों अप्रत्याशित होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पति युक्ता स्त्री के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों सधवा। क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द है। कौन सा? तो ये होता है नारद। नारद भी क्या करता था? झगड़ा लगाता था। नेक्स्ट है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? तो इसको जानते हैं अंतःपुर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, बहुत अधिक बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए शब्द है वाचाल, और जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, जिसका इलाज न हो सके उसके लिए शब्द क्या है? तो उसके लिए शब्द है असाध्य। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अजेय। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो छीन न हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे अक्षय कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए शब्द है सर्वज्ञ। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे क्या कहते हैं, उसे निर्मम कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग करते हैं, तो ये हम लोग किसका करते हैं, अक्षत का प्रयोग करते हैं, चावल जिसमें होता है मिला हुआ। नेक्स्ट है जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है, उसका शब्द है अंत्यजय। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे पाथेय कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आधी रात का समय के लिए क्या शब्द है, तो इसके लिए शब्द होता है निशित होता है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो इसके लिए नेपथ्य कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द है, तो इसके लिए शब्द है दोस्तों समिधा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग दिगंबर कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कहते हैं कानीन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पेट की अग्री के लिए शब्द क्या है, तो इसे जठराग्नि कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए शब्द क्या है, तो उसके लिए शब्द होता है दोस्तों अकिंचन, जो गरीब हो। नेक्स्ट है दोस्तों जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए शब्द कौन सा होता है, तो उसे अनाहुत बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए शब्द जो है वो क्या होता है, मुमुक्षु होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहते हैं, उसे असूर्यपश्या कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए शब्द क्या है, तो उसके लिए शब्द होता है दोस्तों युधिष्ठिर होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो हमेशा रहने वाला हो उसके लिए शब्द क्या है, उसके लिए शब्द है शाश्वत। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द है क्या, तो उसके लिए शब्द है विपत्निक हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए एक शब्द है अपथ हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तैरने की इच्छा को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो तैरने की इच्छा को हम लोग तितिर्षा कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या है, तो इसके लिए शुद्ध शब्द होता है दोस्तों हौदा होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए शब्द होता है अप्रमेय। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उपनिवेश से संबंध हो जिसका के लिए शब्द क्या होता है, तो इसका शब्द होता है दोस्तों औपनिवेशिक कहते हैं उसको। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यम पश्या, या इसको क्या कह सकते हैं, और तो इसको कह सकते हैं रवि रनिवास में कड़े पदे में रहने वाली स्त्री को असूर्यम पश्या कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, कौन सा शब्द है, तो इसके लिए शब्द होता है दोस्तों रिक्त बोलते हैं उसको। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति का एक शब्द होता है रिक्त। नेक्स्ट है गिरा हुआ के लिए शब्द चुनिए, तो गिरा हुआ किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पतित बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयंसेवक, तो स्वयंसेवक मतलब क्या, मतलब अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयंसेवक कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु के समीप रहकर शिक्षा पाने वाला को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग अंतेवासी कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है कृतार्थ। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है क्या, तो वो हो जाएगी काली सूची। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए क्या शब्द होता है, कृतज्ञ, और जो नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पेट की अग्नि मतलब जठराग्नि, अभी पढ़े थे। नेक्स्ट है बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या होता है, उसे लोरी कहते हैं। बचपन में हम लोग सुनते थे ना लोरी,
वही लोरी है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट है जो नभ में चलता है, उसके लिए शब्द क्या है? तो शब्द है खेचर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्याकरण का जो जानकार हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं व्याकरण कहते हैं, व्याकरण। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए शब्द है अतिशयोक्ति। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए अप्रत्याशित होता है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उपकृत शब्द को के लिए शब्द चुनिए। उपकृत मतलब क्या? जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। नेक्स्ट है युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा, कौन सा? तो ये हो जाएगा दोस्तों सनातन हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों जिसे बुढ़ापा न आए उसके लिए तत्सम शब्द को चुनिए। तो बुढ़ापा न आए तो क्या? अजर हो जाएगा दोस्तों। और जो कभी न मरे उसे अमर्त्य बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जो व्याकरण को जानता है, अभी पढ़े थे दोस्तों, व्याकरण कहते हैं उसको। नेक्स्ट है जो क्षमा करने योग्य नहीं हो उसे हम लोग अक्षम्य कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग वायव्य कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द है, कौन सा? तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए शब्द होता है दोस्तों अकिंचन। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अत्यज शब्द के लिए सही चुनिए। क्या होता है अत्यंज का मतलब? तो इसका मतलब होता है तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को हम लोग अंत्यज कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है, कौन सा? तो इसके लिए सही शब्द होता है दोस्तों आकाशवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? अनिश्चित जीविका। नेक्स्ट है जिस पर हमला न किया गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनाक्रांत। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, जो दोस्तों मंद गति से कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों मंथर कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला का एक शब्द चुनिए। तो उसको विवेकी कहते हैं, जो विवेक से काम लेता है उसे विवेकी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सका उसके लिए एक शब्द चुनिए। तो उसके लिए शब्द होता है दोस्तों किंकर्त व्यवी मूढ़ कहते हैं उसको। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनेक युग्मों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो क्या हो जाएगा? इसे सनातन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए क्या कहते हैं? इसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों आशु कवि। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वयंभू शब्द का अर्थ बताइए। तो स्वयंभू का अर्थ क्या होता है? मतलब स्वतः उत्पन्न जो हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। नेक्स्ट है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाते हैं उसको? उसको अन्योदर कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए शब्द होता है दोस्तों अग्रज होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। तो जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका एक शब्द हो जाएगा दोस्तों जिगीसा हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है अजानुबाहु के लिए अजानुबाहु के लिए शब्द है, कौन सा? तो इसका शब्द दोस्तों जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको क्या कहते हैं? अजानुबाहु कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है जो पूजा की योग्य हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों हम लोग पूजनीय कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द दोस्तों आगमिष्य पतिका, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग दोस्तों अजात शत्रु कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कृतघ्न शब्द का सही अर्थ चुनिए। तो कृतघ्न मतलब क्या? जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गतानुगत शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला को क्या कहते हैं? गतानुगतिक कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा।
नेक्स्ट है दोस्तों, रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग दोस्तों नेपथ्य कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किंकर्तव्य विमूढ़ का अर्थ चुनिए। मतलब क्या? जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो कि क्या करना है क्या नहीं, उसे क्या कहते हैं? किंकर्तव्य कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, अंत्यज का सही अर्थ क्या होगा? तो अंत्यज का जो सही अर्थ है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुयज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है? तो बहुयज्ञ शब्द का सही अर्थ होता है जो बहुत जानता हो, बहुत जानकार हो। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसे किसी से लगाव न हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग निर्लिप्त कहते हैं। जिसे किसी से लगाव न हो, जो अकेला रहता हो। नेक्स्ट है दोस्तों, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे हम लोग जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग किंवदंती कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबके समानाधिकार पर विश्वास उसे क्या कहते हैं? उसे जो है समाजवाद कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रजोगुण वाला के लिए एक शब्द चुनिए। तो रजोगुण वाला क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों राजसिक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों हम लोग अप्रत्याशित कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निश्चल का अर्थ नहीं है। तो निश्चल का क्या होता है? मतलब जो अपने स्थान से हिल ना सके, बिल्कुल सही है। स्थिर भी होता है दोस्तों, अचल भी, लेकिन निश्चल जो है दोस्तों ये नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, पेट की आग के लिए उचित शब्द चुनिए। तो पेट की आग के लिए क्या होता है? जठराग्नि होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, युयुत्सु का अर्थ क्या है? तो युयुत्सु का अर्थ होता है दोस्तों जो युद्ध के लिए क्या हो? इच्छुक हो। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिना पढ़ा हुआ अंश का के लिए शब्द चुनिए। तो क्या होता है? इसके लिए शब्द होता है दोस्तों अपठित होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द होता है अन्य मनस्क होता है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसका जन्म पहले हुआ उसके लिए एक शब्द है। क्या है शब्द? तो उसका शब्द होता है दोस्तों अग्रज होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसकी मति झट से सोचने वाली हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए हुए शब्दों से भिन्न अर्थ वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए शब्द होता है दोस्तों जैसे आत्मजा, नंदनी, कन्या, सभी बेटी के लिए यूज होता है, लेकिन भार्या दोस्तों ये पत्नी के लिए यूज करते हैं हम लोग। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो किसी बात या युक्ति को तुरंत सोच ले उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। प्रत्युत्पन्नमति ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किए गए उपकार का फल न मानने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो उसे करते हैं दोस्तों कृतघ्न होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है क्या? तो ये कहलाता है दोस्तों युयुत्सु कहलाता है, युद्धेच्छु कहलाता है, लड़ाकू कहलाता है। ये सभी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निःस्पृह का अर्थ होता है मतलब क्या? मतलब जो इच्छा रहित हो, बिना इच्छा का हो, उसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों। मिस प्रिंटिंग है। जो स्पर्श रहित हो उसे निष्प्रिय कहते हैं दोस्तों। जिसे कोई छुआ ना हो उसे निष्प्रिय कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो एक स्थान पर टिक नहीं रहता, टिक कर नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं यायावर कहते हैं, जो एक स्थान पर न रह सके। नेक्स्ट है दोस्तों, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दोस्तों क्या? कुलीन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों चषक होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों स्वैन होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए हुए उत्तर के लिए एक शब्द है। तो क्या शब्द है दोस्तों? तो ये प्रत्युत्तर होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों वाग्दत्ता होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो, उसके लिए एक शब्द क्या है दोस्तों? तो शब्द होता है आकाशवृत्ति। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है क्या? तो उसके लिए एक शब्द है दोस्तों मुमूर्षु होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द होता है विस्थापित। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रा के लिए एक शब्द है, क्या है शब्द? तो यह दोस्तों दुर्भिसंधि होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है इंद्रजीत कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कुलीन कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका प्रणय होता है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों जहां लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द क्या है? तो जहां लोगों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग जहां लोगों का मिलन हो, सम्मिलन, सम्मेलन, मेला, भीड़, वहां पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, मिस प्रिंटिंग है, सम्मिलन होता है। नेक्स्ट है जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अवैध कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है रंग भवन। रंग भवन का एक शब्द बताइए। तो रंग भवन मतलब क्या? तो नाट्य गृह को क्या कहते हैं? रंग भवन कहते हैं, जहां नाटक हो। नेक्स्ट है दोस्तों त्रिकाल यज्ञ का सही अनेक शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि सर्वज्ञ हो जाएगा। त्रिकालज्ञ, तीनों काल का जो जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है प्रतिघात के लिए एक शब्द है। तो प्रतिघात के लिए एक शब्द क्या है? तो चोट के बदले चोट को प्रतिघात कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द को चुनिए, मतलब क्या? प्रतिस्पर्धी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो देखने में प्रिय लगता है, उसके लिए एक शब्द है, क्या शब्द है? तो उसे शब्द है दोस्तों प्रियदर्शी हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जिसका कोई आश्रय न हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों निराश्रय होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किए हुए उपकार को न मानने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द दोस्तों कृतघ्न हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होता है अग्रगण्य। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है जिसका कोई आकार ना हो, तो ये क्या होता है? निराकार होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो सब कुछ जानता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वज्ञ कहते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, और मैं धीरे धीरे सारे कंटेंट इसके दोस्तों पूरे करा दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ठीक है दोस्तों, ताकि वीडियो का समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों गुण दोष का विवेचन करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए शब्द होता है दोस्तों समालोचक होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्पादक जमीन, इसका सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही शब्द हो जाएगा दोस्तों उर्वरा हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है जो समान न हो, मतलब जो समान न हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए शब्द होता है दोस्तों असम होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, उसे हम लोग दूरदर्शी कहते हैं। ऑप्शन ऑप्शन देखो दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो क्या होगा? बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो खाने योग्य नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अखाद्य कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिर्फ अपना हित चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द है स्वार्थी। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो पहले कभी ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द होता है अभूतपूर्व। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है पीछे पीछे चलने वाला का एक शब्द क्या होगा? मतलब इसका शब्द हो जाता है अनुगामी, जो फॉलो करते हैं उसे अनुगामी कहते हैं। नेक्स्ट है जिस स्त्री का कोई संतान न हो, उसे हम लोग बांझ कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पैनी बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो पैनी बुद्धि वाला के लिए एक शब्द है तीव्र बुद्धि। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कठिनाई से समझ में आए, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग दुर्बोध कहेंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पर ही
श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाले को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों हम लोग एकनिष्ठ कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द दोस्तों महत्वाकांक्षी होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मन का दुर्भाव के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका शब्द हो जाएगा दोस्तों मानो मन लीन्य हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है पूर्णतः स्वच्छ करना के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका शब्द हो जाएगा दोस्तों परिष्कार हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो मीनाक्षी का अर्थ हो जाएगा दोस्तों मछली की तरह गोल आंखों वाली को क्या कहते हैं? मीनाक्षी कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों दवानल कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों अवीरा होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द है? तो पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? तो ये अनुगत होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द होता है सहायक। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भला चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो भला चाहने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा हितैषी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट है प्रत्युत्पन्नमति के लिए एक शब्द क्या है? तो प्रत्युत्पन्नमति के लिए एक शब्द हो जाएगा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है एक ही समय में वर्तमान डैश क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों एक ही समय वर्तमान के लिए शब्द होता है समसामयिक, मतलब जो वर्तमान की घटना हो उसे समसामयिक कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पार्थिव। पार्थिव मतलब क्या? जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? इसे हम लोग दोस्तों ईशान कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों वाक्यांश का एक शब्द बनाइए। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे निर्मम कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग दोस्तों उपत्याका कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए दोस्तों एक शब्द हो जाएगा कृपण हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों। नेक्स्ट है दूसरे देश से अपने देश में मंगाने की क्रिया के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दोस्तों आयात हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए दोस्तों एक शब्द हो जाएगा बहु श्रुत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए दोस्तों एक शब्द हो जाएगा मीनाक्षी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या है? तो हवन की सामग्री के लिए एक शब्द जो है वो क्या है? तो वो दोस्तों हवि होता है। क्या होता है? हवि। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो सर्वप्रथम गिना जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग दोस्तों अग्रगण्य कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों एक हाथ से दूसरे हाथ में देना के लिए क्या बोलते हैं? तो हस्तांतरण कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरुष एवं स्त्री की जोड़ा क्या होता है? तो इसे हम लोग दंपति कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? इसको हम लोग दोस्तों नवीनीकरण कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों जिसके देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग देशद्रोही कहते हैं। सी दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसके लिए बांझ होता है दोस्तों, बांझ कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को क्या कहते हैं? उत्तरापेक्षी कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसके समान दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो ये अप्रतिम होता है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जहां पहुंचा न जा सके कहां पर दोस्तों? तो ये अगम हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है जो बहुत बातें करता हो उसके लिए क्या कहते हैं? उसके लिए बहुभाषी कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी के प्रति उदारता एवं कृपया पूर्वक किया
जाने वाला व्यवहार क्या होता है? तो ये होता है अनुग्रह होता है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसे पार करना कठिन हो, उसके लिए क्या शब्द है? तो उसके लिए दोस्तों शब्द होता है दुर्गम होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो शत्रु की हत्या करता है, उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों शत्रुघ्न होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हर काम को देर से करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों दीर्घसूत्री। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना के लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए शब्द हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि पदावनति होता है। नेक्स्ट दोस्तों किसी बात को करने का निश्चय क्या कहते हैं उसको? तो उसको हम लोग दोस्तों संकल्प कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कानून के अनुकूल न हो उसके लिए एक शब्द होता है अवैध। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों वह वस्तु जो नाशवान हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दोस्तों नश्वर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे परित्यक्ता त्यक्ता कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है साहित्य से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसको दोस्तों हम लोग साहित्य कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो सरलता पूर्वक प्राप्त हो, तो प्राप्त हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे सुलभ कहेंगे। और जो सरलता पूर्वक प्राप्त न हो उसे दुर्लभ कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगोचर का अगोचर किसका दोस्तों शब्द होगा? तो ये होगा दोस्तों जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो उसे अगोचर कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रत्युपन्नमति के लिए एक शब्द क्या है? तो जो दोस्तों तत्काल उत्तर दे सके उसे प्रत्युपन्नमति कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों जिजीविषा। जिजीविषा के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों जीवन की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यायावर। तो यायावर का क्या होता है मतलब? इसका मतलब होता है दोस्तों एक स्थान पर टिककर न रहने वाले को यायावर कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पृष्ठव्य। पृष्ठव्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो पृष्ठव्य के लिए एक शब्द होता है दोस्तों पूछने योग्य। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ममता कम बोलती है, तो कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, तो बहुत ध्यान मतलब क्या? तन्मयता, तन मन से पढ़ रहा था। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों रवि। ईश्वर को न मानने वाले को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग नास्तिक, और जो मानता है उसको आस्तिक बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कोई आकार नहीं मतलब क्या? मतलब निराकार, और आकार हो उसको साकार बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बुरी दशा। तो बुरी दशा के लिए एक शब्द क्या होता है? मतलब दूरदशा। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, तो आंखों के सामने मतलब क्या? मतलब होता है दोस्तों प्रत्यक्ष, और आंखों के न सामने मतलब परोक्ष। नेक्स्ट दोस्तों आयु में बड़ा व्यक्ति मतलब क्या? मतलब दोस्तों ज्येष्ठ, और छोटा के लिए कनिष्ठ। नेक्स्ट है दोस्तों दोपहर के समय को क्या कहते हैं? दोपहर के समय को हम लोग मध्याह्न कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो इम्तिहान लेने वाला मतलब क्या? मतलब दोस्तों परीक्षक। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों जानने की इच्छा मतलब क्या? मतलब जिज्ञासु। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग शंकालु बोलते हैं। शंकालु। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी विषय की पूरी छानबीन करना मतलब विवेचन। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है अंतेवासी के लिए एक शब्द क्या है? तो अंतेवासी मतलब गुरु के समीप रहने वाला शिष्य को अंतेवासी कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अज्ञेय शब्द के लिए एक शब्द चुनिए, तो अज्ञेय मतलब जिसे जाना न जा सके। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अंकेक्षक के लिए क्या होता है शब्द? तो ये होता है दोस्तों आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को अंकेक्षक कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों युयुत्सु। युयुत्सु के लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए दोस्तों एक शब्द होता है युद्ध करने का इच्छुक। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना मतलब क्या होता है? कुलीन होता है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों किसी संस्था के 25 वर्ष पूरा होने को क्या कहते हैं? उसको दोस्तों हम लोग रजत जयंती कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट दोस्तों, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग वाचाल कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जो देखने में प्रिय लगता हो उसे हम लोग प्रियदर्शी कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आसान न मानने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए शब्द होता है दोस्तों कृतघ्न होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग दुर्जेय कहते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, क्या कहते हैं उसको? तो उसको वयः संधि कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जिसका जन्म न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जिसका जन्म न हो उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों अजन्मा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, मतलब क्या? मतलब अन्योदर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, जिसके बराबर का कोई ना हो उसके लिए क्या होता है शब्द? उसके लिए होता है दोस्तों अनुपम कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, गोद में सोने वाली स्त्री क्या बोलते हैं उसको? तो उसको दोस्तों अंकशायनी बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको हम लोग आस्तिक कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है कष्ट से संपन्न होने वाले के लिए एक शब्द चुनिए। तो कष्ट से संपन्न होने वाले को क्या कहते हैं? कष्ट साध्य कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जो गणना योग्य न हो उसे हम लोग असंख्य अनगिनत कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दूर की सोचने वाला, सिंपल है, दूरदर्शी कहते हैं उसको। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं वसुंधरा कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव के लिए क्या कहते हैं? उसको हम लोग दोस्तों स्वर्ण जयंती कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों हम लोग वायव्य कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिज्ञ, मतलब क्या? जानने वाला। और अनभिज्ञ मतलब न जानने वाला। नेक्स्ट है दोस्तों निर्गुण। निर्गुण मतलब क्या? जो सत्व रज्जु व तम तीनों गुणों से परे हो उसे निर्गुण कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अनियमित के लिए उचित वाक्यांश को चुने। तो अनियमित का क्या हो जाएगा? अनियमित का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि जो नियमानुकूल न हो। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग दोस्तों कहते हैं आक्रांत कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द चुनिए। मतलब क्या? मतलब दोस्तों आक्षेप कहते हैं उसको, जो दूसरों की बातों में दखल देता है। नेक्स्ट है दोस्तों जो देखने योग्य हो, जो देने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग दे कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों हम लोग मित व्ययी कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, कौन सा? तो इसका दोस्तों जो जीवन देने वाली दवा उसे क्या कहते हैं? प्राणदा कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों हम लोग प्रणय कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों हम लोग मुमुक्षु कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों जिसे प्रमाण या प्रमाण द्वारा क्या सिद्ध न किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? उससे दोस्तों हम लोग अप्रमेय कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रत्याशित कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान को हम लोग हमेशा प्रायद्वीप कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो तो उसके लिए क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या होता है? तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं अभिभाषण। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए दोस्तों एक शब्द होता है अधोपान होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए शब्द होता है दोस्तों दत्तक होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए शब्द होता है दोस्तों अमापित होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है जो किए गए उपकारों को मानता हो, उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों कृतज्ञ होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, मतलब क्या, वो निराकार होते हैं ईश्वर। नेक्स्ट है शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है क्या, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा धीरोदात हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए एक शब्द होता है अप्रमेय होता है, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, वन में लगने वाली आग को कहते हैं दवाग्नि कहते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसे कहते हैं प्रोषित पतिका, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोक्ष की कामना करने वाला को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों मुमुक्षु कहते हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसके लिए शब्द होता है दोस्तों जितेंद्रिय, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसको दोस्तों वीर प्रसू कहते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए अजात शत्रु कहते हैं। नेक्स्ट जिसका उपचार न हो सके, उसे क्या कहते हैं, उसे असाध्य कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, उसके लिए एक शब्द होगा क्या, अनुपम हो जाएगा, और ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिजीविषा कहलाती है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, उसे हम लोग अच्युत कहते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों जीने की इच्छा का क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों जिजीविषा, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग दोस्तों क्षोभ कहते हैं, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों खाने की इच्छा को क्या कहते हैं, तो इससे हम लोग कहते हैं बुभुक्षा कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द कौन सा है, तो इसे दोस्तों निर्निमेष कहते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों प्रज्ञा चक्षु के लिए एक शब्द है, तो क्या शब्द है, तो इसका शब्द होता है दोस्तों बुद्धि जिसका नेत्र हो, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द कौन सा है, तो उसके लिए शब्द होता है दोस्तों जितेंद्रिय होता है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जानने की इच्छा, मतलब क्या, मतलब जिज्ञासा दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों तर्क के द्वारा जो माना गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों तर्क सम्मत होता है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए दोस्तों एक शब्द होता है क्या, दत्तक होता है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊपर की ओर उछला हुआ के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा, तो इसके लिए दोस्तों एक शब्द होगा उत्क्षिप्त हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।